हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं लोक नृत्य की। आशा उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो इस पीडीएफ के अंदर सब क्वेश्चन हैं और आपके एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। लोक नृत्य के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। राजस्थानी लोक कथाओं के संग्रह बातारी फुलवारी के लेखक है। राजस्थानी की लोक कथाओं के संग्रह बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? वो है विजयदान देथा। राइट आंसर बी, विजयदान देथा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोआई नृत्य की पहली महिला कलाकार जिसने राजस्थान और उसके बाहर इस नृत्य को पहचान दिलाई है। बोआई नृत्य की पहली महिला जिसने राजस्थान के अंदर और इससे बाहर भी इस नृत्य को पहचान दिलाई है, वो कौन है? वो है जोधपुर की पुष्पा व्यास। जोधपुर की पुष्पा व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन। नृत्य नाटक सूरदास, बोरोबोरी, डोगरी एवं संक्रिया किस पेशेवर लोक नृत्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बोआई से। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको करना है सुमेलित। सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है नृत्य, दूसरी तरफ दिया हुआ है जाति। नृत्य को जाति से सुमेलित करना है। नृत्य को जाति से सुमेलित कर देते हैं। इसमें दिया हुआ है बिछुड़ा। बिछुड़ा का होगा बागड़ क्षेत्र का ब्राह्मण समुदाय से। बिछुड़ा का संबंध होगा बागड़ क्षेत्र का ब्राह्मण समुदाय से। नहीं, गलत हो गया। तो ऐसे नहीं होगा। ये क्या पूछा है? नृत्य से संबंधित पूछा है। बिछुड़ा, गेरू, बलेदी, उमरा, घुमरा। बिछुड़ा का हो जाता है कालबेलिया। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। इसमें पूछा है संगत। बिछुड़ा का हो गया कालबेलिया से। और इसमें हो गया गेरू का हो गया बागड़ क्षेत्र का ब्राह्मण समुदाय से। और बलेदी हो गया वो हो गया बंजारा से। और घुमर घुमरा हो गया वो हो गया गुजर से। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये इस प्रकार के क्वेश्चन टाइम ज़्यादा ख़राब करते हैं हमारे एग्ज़ाम में और कुछ समय तो समझ में नहीं आता कि इसका करना क्या है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। आप भी ध्यान रखना इसको कि ए का हो जाता है बिछुड़ा का कालबेलिया से संबंधित। और गेरू का संबंध हो जाता है, वो होता है ब्राह्मण क्षेत्र का बागड़ क्षेत्र का ब्राह्मण समुदाय से। और स्वयं में बलेदी है वो हो जाता है बंजारा से। और द घुमर घुमरा इसका संबंध हो जाता है गुजर से। ए का 1, ब का 4, से का 2, दे का 3। 1 4 2 3। तो इसको 1 4 2 3 में देख लेते हैं। ए में 2 है तो ये नहीं होगा। और इसमें ए में 3 है, ये भी नहीं होगा। इसमें ए में 1 है, डी में भी ए में 1 है, फिर ब में 4 है और इसमें सी में ब में 3 है, इसलिए ये गलत हो जाता है। फिर इसमें दिख जाता है 1 4 2 3। तो ये हमारा सही हो जाता है। राइट आंसर डी, 1 4 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। झूमर नृत्य को प्रसिद्ध किया किसने किया? झूमर नृत्य को प्रसिद्ध तो इसने किया डली बाई ने।
डालीबाई ने किसको प्रसिद्ध किया? तो झूमर नृत्य को प्रसिद्ध किया। इसका राइट आंसर बी, डालीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहोर जालौर के बिजली गांव का प्रसिद्ध नृत्य है। आहोर जो जालौर के बिजली गांव का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? वो है सुकर नृत्य। राइट आंसर ए, सुकर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों में प्रचलित नृत्य जो सूर्य परक कठिन सांस का घोतक है। भीलों में प्रचलित नृत्य जो सूर्य परक कठिन सांस का घोतक है, वो है राइट आंसर हाथीमना नृत्य। राइट आंसर बी, हाथीमना नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन है? संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन है? कौन है संगीत रत्नाकर के रचनाकार दोस्तों? तो वो है सारंगदेव। राइट आंसर ए, सारंगदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी कौन सा युग्म असंगत है पूछा है। इसमें पूछा है कौन सा युग्म असंगत है, गलत है। असंगत सही नहीं, मतलब गलत वाला देखना है। एक तरफ दिया हुआ है संगीत रथ, दूसरी तरफ रचनाकार, तो इसको संगीत ग्रंथ को रचनाकार से मिला देते हैं। तो इसको मिला देते हैं, इसमें हो जाता है हमारा सही आंसर। वैसे क्या पूछा इसमें, कौन सा युग्म असंगत है, असंगत पूछा है इसमें। असंगत पूछा, इसमें हो जाता है हमारा नाट्य शास्त्र भरत मुनि। ये तो सही है। और पूछा इसमें असंगत, ये बात ध्यान रखना। मान कुतूहल राजा मान सिंह तोमर से, ये भी संबंधित है। सुर प्रबंध राणा कुंभा, ये भी संबंधित है इससे। संगीत दर्पण भाव भट्ट, बिल्कुल नहीं है, ये संबंधित इससे नहीं है। संगीत दर्पण है वो भाव भट्ट से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि दोस्तों इसमें पूछा है असंगत बताओ, तो असंगत हमने देख लिया है कि इसमें डी असंगत है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थान में संगीत नाटक अकादमी है वो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो वो है जोधपुर में। ध्यान रखना, जोधपुर में क्या है? राजस्थान की संगीत नाटक अकादमी। राइट आंसर हो जाता है इसका ए, संगीत नाटक अकादमी जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत परिजात किसने लिखा? संगीत परिजात किसने लिखा? अगर आप सबको इसके बारे में लिखने को दिया जाए तो आप सब बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन इसमें प्रश्न के हिसाब से बताना है दोस्तों। तो इसमें पूछा है संगीत परिजात किसने लिखा? किसने लिखा? वो लिखा अहोबल ने। राइट आंसर ए, अहोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला धरोहर का संरक्षण तथा राज्य के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए जयपुर में सन 1993 में किस केंद्र की स्थापना की गई? कला धरोहर का संरक्षण तथा राज्य के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जयपुर में सन 1993 में किस केंद्र की स्थापना की गई? तो इसमें जवाहर कला केंद्र की स्थापना की गई। कहाँ की गई दोस्तों? जवाहर कला केंद्र की स्थापना वो की गई थी जयपुर में। और आपको पूछे कि कब की गई थी, तो आपको फटाक से जवाब देना है 1993 में। कब की गई? 1993 में जयपुर में की गई। क्यों की गई? क्योंकि कला धरोहर का संरक्षण तथा राज्य के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए, इसलिए राइट आंसर हो जाता है इसका जवाहर कला केंद्र। राइट आंसर ए, जवाहर कला केंद्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, और ये नहीं वाला आपको खास तौर से याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर जब प्रश्न या पूरा पेपर जब बनाता है तो 5 या 6 क्वेश्चन अपनी मर्जी से देता है कि शायद बच्चों को ये क्वेश्चन सही से दिखे ना और गलत कर दे, ताकि बच्चों को फेल किया जा सके। क्योंकि एग्ज़ाम लिया जाता है तो बच्चों को पास करने के लिए नहीं, बल्कि फेल करने के लिए लिया जाता है। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, गलती कतई नहीं करनी है हमको, बिल्कुल स्टिक उत्तर देना है। पूछा है निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर बता देते हैं, नौबत। तत्ववाद्य नहीं है वो है नौबत, क्योंकि रावण हत्या तो तत्ववाद्य है, सारंगी भी तत्ववाद्य है और जंतर भी तत्ववाद्य नहीं है, वो है नौबत। नौबत नहीं है, लेकिन राइट आंसर होगा नौबत। नहीं पूछा है तत्ववाद्य, इसलिए नौबत हो जाता है। राइट आंसर बी, नौबत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिया बसंती का एल्बम तथा अलबेला सजन घर आयो के गायक है। अलबेला सजन घर आयो के गायक है, वो है उस्ताद सुल्तान खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी दोस्तों सुमेलित कीजिए, पूछा है इसलिए सुमेलित करना है, कर देते हैं। पूछा है तो एक तरफ दिया हुआ कलाकार, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया है। एक तरफ कलाकार और दूसरी तरफ क्या दिया है, वो दिया है क्षेत्र। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें पूछा है पंडित पुरुषोत्तम का संबंध किससे है? पखावज वादक दास से। पंडित ब्रजभूषण, इसका संबंध गिटार वादक लाल काबरा से। पंडित मनालाल, इसका संबंध वीणा से। सत्यदेव पवार, इसका संबंध वायलिन वादक से। इसलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं कि क्या होगा। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा सी। ए में 1 था, ब में 2 था, स में 3 था और ड में 4 था, इसलिए 1 2 3 4। इसमें ये गलत हो जाता है, ए में 2 है, ए में 3 है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है, और ए में 4 है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। ये तीनों तो गलत हो जाते हैं और बच जाता है, वो बचता है सी। ए में 1, ब में 2, स में 3 और द में 4, इसलिए राइट आंसर सी मान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वे कलाकार जो प्रख्यात कथक नर्तक होने के साथ साथ अद्वितीय तबला वादक एवं पखावज वादक भी थे। 2-3 काम साथ में करते थे ये। कौन से? राजस्थान के वे कलाकार जो प्रख्यात कथक। कथक अगर भारत में पूछा जाए तो यूपी और यूपी के आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है, और राजस्थान में पूछा जाए, राजस्थान के वे कलाकार जो प्रख्यात कथक नर्तक होने के साथ साथ अद्वितीय तबला वादक एवं पखावज वादक भी थे, दोनों काम साथ करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है पंडित दुर्गालाल। पंडित दुर्गालाल हो जाता है इसका राइट आंसर, इसलिए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद सुल्तान खां है, कौन है उस्ताद सुल्तान खां? वो है सारंगी वादक। उस्ताद सुल्तान खां सारंगी वादक है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी रंगमंच को सृजनात्मक रूप देने वाले कलाकार श्री कन्हैयालाल पंवार जी का जन्म हुआ कहाँ हुआ था? वो हुआ था जोधपुर में। किसका जोधपुर में जन्म हुआ था? वो हुआ था कलाकार श्री कन्हैयालाल पंवार जी का जन्म जोधपुर में हुआ था, इसलिए राइट आंसर
बी करके स्टक से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांसवाड़ा की सुश्री प्रेरणा श्रीमाली है। बांसवाड़ा की सुश्री प्रेरणा श्रीमाली है, वो है जयपुर घराने की कथक कलाकार। इसलिए राइट आंसर ए, जयपुर घराने की कथक कलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ की श्रीमती फल्गुबाई ने किस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान दिया, अपना योगदान दिया। जो फल्गुबाई है, इसने किस नृत्य को प्रसिद्ध करने के लिए अपना योगदान दिया। तो किसने दिया, वो दिया था गुजरों का चरी नृत्य में। इसके राइट आंसर होगा ए, गुजरों का चरी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा कही एक जले पेड़ ने, कथा है वो कहीं एक जले पेड़ ने तथा चंद्रमासिफ या चमकू नाटक के लेखक है। इस चमकू नाटक और चंद्रमासिफ के नाटक के लेखक है, वो है भानु भारती जी। राइट आंसर डी, भानु भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल पड़ते हैं। अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में केवल पुरुषों द्वारा नगाड़ों की ताल पर किया जाने वाला नृत्य है। होली के अवसर पर जब फसल आती है अलवर भरतपुर के क्षेत्र में, तो पुरुष द्वारा खुशी बनाई जाती है। तो नगाड़ों की ताल पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, कौन सा नृत्य करते हैं नगाड़ों की ताल पर। तो इसका राइट आंसर होगा बम नृत्य। राइट आंसर सी, बम नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जय नारायण व्यास किस नृत्य को प्रकाश में लाए। जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे श्री जय नारायण व्यास जी, वो किस नृत्य को प्रकाश में लाए। तो इसका राइट आंसर होगा ढोल नृत्य को। ढोल नृत्य को भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, वो थे श्री जय नारायण व्यास जी, जो ढोल नृत्य को प्रकाश में लाए। राइट आंसर ए, ढोल नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नृत्य में कलात्मक अदाकारियाँ प्रस्तुत की जाती है। किस नृत्य में कलात्मक अदाकारियाँ प्रस्तुत की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है भवाई नृत्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजली किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। कजली किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो इसका राइट आंसर बता देते हैं, भवाई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना वो है कजली। किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, भवाई नृत्य की प्रसिद्ध है। राइट आंसर सी कर देते हैं, भवाई नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत घराना एवं प्रवर्तकों का कौन सा युग्म असंगत है। घराना प्रवर्तक पूछा है, कौन सा घराना प्रवर्तक असंगत है। तो इसका हम देख लेते हैं, जयपुर घराना। जयपुर घराना मंदरंग भूपत खां, और इसमें पूछा है असंगत। ये तो सही हो जाता है, जयपुर घराना मंदरंग भूपत खां से। और आगरा घराना यह संबंधित हो जाता है हाजी सुजान खां से। रंगीला घराना रमजान खां मियाँ रंगीले से। और मेवाती घराना सदारंग से नहीं होगा। और असंगत पूछा है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाता है, मेवाती घराना सदारंग से। इसका राइट आंसर डी कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा गोविंद संगीत सार के निर्माण का श्रेय है। राधा गोविंद संगीत सार के निर्माण का श्रेय है किसको है। वह देवर्षि भट्ट ब्रजपाल को, या महाकवि सोमनाथ को, श्रीधर व्यास को, या कृष्णानंद व्यास को। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, वो होगा देवर्षि भट्ट ब्रजपाल को। इसका आंसर है ऊपर, क्योंकि ये
टेक्निकल एरर की वजह से कुछ ऊपर हो चुका है, तो इसका राइट आंसर ए कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कठपुतली कला को विश्व मंच पर प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय है। आपको बता देते हैं कि कठपुतली धागे की सहायता से इसके कलाकार है वो अंगुलियों में उस धागों को बांध कर अंगुलियों को ऊपर से नीचे करते हैं, इसलिए कठपुतली है वो अपने हाथों को इधर उधर करती है और लोगों को लगता है कि ये डांस कर रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है भारतीय कठपुतली कला को विश्व मंच पर प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय है। तो इसका राइट आंसर बता देते हैं श्री देवीलाल सामर को, देवीलाल सामर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम नुक्कड़ नाटक खेलने का श्रेय दिया जाता है। भारत में प्रथम नुक्कड़ नाटक खेलने का श्रेय दिया जाता है, वो दिया जाता है श्री एस वासुदेव को। राइट आंसर ए, श्री एस वासुदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारकोला नृत्य प्रसिद्ध है। चारकोला नृत्य प्रसिद्ध है, मेवात क्षेत्र का चारकोला नृत्य प्रसिद्ध है। राइट आंसर बी, मेवात क्षेत्र का चारकोला नृत्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक वाद्य एवं लोक कलाओं को विश्व मंच तक ले जाने का अभूतपूर्व कार्य किया। लोक वाद्य एवं लोक कलाओं को विश्व मंच तक ले जाने का अभूतपूर्व कार्य किया। किसने किया? वो किया पद्मश्री कोमल कोठारी ने। और कोठारी बांध कहाँ पे है? देखिए क्या क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, कोठारी बांध कहाँ पे है? कोठारी बांध बताना दोस्तों कमेंट में। ये भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म असंगत है? नृत्य जाति से पूछा है, असंगत बताना है। रतवई नृत्य मेव से संबंधित है और इसमें पूछा हुआ है असंगत। मादल नृत्य गरासिया से नहीं, मादल नृत्य गरासिया से नहीं है। गैर नृत्य भीलों से, भील जाति गैर नृत्य करती है। शिकारी नृत्य मीणा से, इसलिए राइट आंसर हो जाता है बी, मादल नृत्य गरासिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करना है। एक तरफ नृत्य दिया हुआ है और दूसरी तरफ क्षेत्र दिया हुआ है। नृत्य को क्षेत्र से सुमेलित करना है, तो इसको हम देख लेते हैं। ढोल नृत्य है वो कहाँ किया जाता है? ढोल नृत्य किया जाता है वो किया जाता है जालौर में। बिंदौरी नृत्य झालावाड़ा में। डांग नृत्य नाथद्वारा राजसमंद में। नाहर नृत्य भीलवाड़ा में। तो इसलिए ए का कर देते हैं हम 4, ब का कर देते हैं 3, स का कर देते हैं 2 और द का हो जाता है 1। इसलिए 4 3 2 1, 4 3 2 1। इसका राइट आंसर देख लेते हैं 4 3 2 1। ए में 4 नहीं, गलत हो जाता है। ए में 2 है, 4 चाहिए, गलत हो जाता है। इसमें ए में 3 है और हमें चाहिए 4, 3 2 1, गलत हो जाता है। इसलिए ए में 4, ब में 3, स में 2, द में 1, ये बिल्कुल सही हो जाता है। राइट आंसर सी। और आगे चले जाते हैं क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का जवाब देना। विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि में गरासिया पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गरासिया पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, कौन सा है? गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि में गरासिया पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो कौन सा है? वो है मोरिया नृत्य। राइट आंसर बी, मोरिया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनी, संक्रिया, पणिहारी, बागड़िया किस जाति के नृत्य है? इंडोनी, संक्रिया, पणिहारी, बागड़िया किस जाति के नृत्य है? तो वो है कालबेलिया जाति के नृत्य है। राइट आंसर सी, कालबेलिया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली घराना के प्रवर्तक कौन है या कौन थे? तो वो थे नियामत खां। दिल्ली घराना के प्रवर्तक है वो नियामत खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के कथक घराना के प्रवर्तक कौन है? जयपुर के कथक घराना के प्रवर्तक कौन है? वो है भानुजी, भानुजी महाराज। जयपुर के कथक घराना के प्रवर्तक है वो भानुजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस शासक ने प्रसिद्ध संगीतज्ञों एवं विद्वानों की मंडली गंधर्व बाईसी को अपने दरबार में संरक्षण दिया था? राजस्थान के किस शासक ने प्रसिद्ध संगीतज्ञों एवं विद्वानों की मंडली गंधर्व बाईसी को अपने दरबार में संरक्षण दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सवाई प्रताप सिंह ने। राइट आंसर बी, सवाई प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर सिंह राठौड़ रम्मत में अमर सिंह का किरदार सर्वप्रथम अभिनीत किया था? अमर सिंह राठौड़ रम्मत में अमर सिंह का किरदार सर्वप्रथम अभिनीत किया था? किसने किया था? वो किया था तेज कवि गौरीशंकर सेवक ने। राइट आंसर डी, तेज कवि गौरीशंकर सेवक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गडावन और बलावन संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? क्या पूछा है? गडावन और बलावन किससे संबंधित है? वो है नौटंकी शहजादी से। नौटंकी शहजादी से। राइट आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि तेज की प्रमुख रचना है जैसे घोड़े की रफ्तार में। तेज, बिल्कुल तेज की प्रमुख रचना है, कवि तेज है की प्रमुख रचना कौन सी है? वो है हमारी आईनाथ अड़तालीसी, स्वराज बावनी, राजा जोग, भरतहरि का खेल और उपयुक्त सभी। ये तीनों ही हो जाती है कवि तेज की प्रमुख रचना, क्योंकि ये बिल्कुल तेज है इसलिए ये आईनाथ अड़तालीसी हो जाती है, स्वराज बावनी हो जाती है, राजा जोग भरतहरि का खेल भी हो जाता है। इसलिए राइट आंसर डी करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रवाना हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरी लुणादे का संबंध किस लोकनाट्य से है? वो है भगत पूर्णमल से। राइट आंसर बी, भगत पूर्णमल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंवरा दानव, बड़लिया, हिदवा, खेतुड़ी, राई, रोई, माछला प्रसंग किससे संबंधित है? भंवरा दानव, बड़लिया, हिदवा, खेतड़ी, रोई, माछला प्रसंग किससे संबंधित है? तो यह है गौरी लोकनाट्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर पुरोहित द्वारा शुरू किया गया हेड़ाऊ मेरी की रमत के मुख्य वाद्य है। जवाहर पुरोहित द्वारा शुरू किया गया हेड़ाऊ मेरी की रमत के मुख्य वाद्य है, कौन है? वो है नगाड़ा एवं ढोलक। नगाड़ा एवं ढोलक का राइट आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में तुर्रा कलंगी लोकनाट्यों का प्रचलन प्रारंभ हुआ? किसका? तुर्रा कलंगी लोकनाट्यों का प्रचलन प्रारंभ हुआ, वो हुआ चित्तौड़गढ़ में। गढ़ तो गढ़, बाकी सब गढ़ैया, चित्तौड़गढ़। राइट आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोहरजान किस लोकनाट्य से संबंधित है? गोहरजान है वो किस लोकनाट्य से संबंधित है? तो वो है
तमाशा से। तमाशा खूब होता है, तमाशा। राइट आंसर बी, तमाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंशीधर भट्ट किस लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार थे? जैसे कृष्ण जी होता है उसी तरह बंशीधर भट्ट किस लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार थे? वो थे तमाशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी प्रसिद्ध लोक नाट्य है, मान लेते हैं प्रसिद्ध है, इसमें दिया है तो प्रसिद्ध है। गौरी प्रसिद्ध लोक नाट्य है, वो है बेलों का। किसका है दोस्तों? वो है बेलों का। क्या है? तो गौरी प्रसिद्ध लोक नाट्य है बेलों का। राइट आंसर ए हो जाता है, बेलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किया। नौटंकी, चुटकुलेबाजी। चुटकुलेबाजी। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, भरतपुर में बुर्रीलाल ने। इसका प्रचलन किया वो किया था बुर्रीलाल ने, भरतपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी नृत्य में पुरिया किसे कहा जाता है? गौरी नृत्य में पुरिया किसे कहा जाता है? शिव को पुरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरी नृत्य किस जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है? चरी नृत्य किस जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है? गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा। राइट आंसर सी, गुर्जर जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरह ताली नृत्य का प्रमुख वाद्य कौन सा है? तेरह ताली पाली। तेरह ताली कहाँ का है? वो है पाली का। याद रखना दोस्तों, तेरह ताली नृत्य है वो पाली में किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा मंजीरा से। राइट आंसर ए, मंजीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नृत्यों एवं संबंधित जाति का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? इससे पूछा सुमेलित नहीं है और हमें राइट आंसर बताना है। इंडोनी नृत्य कालबेलिया से संबंधित है। नृत्य और जाति पूछा है, सुमेलित नहीं पूछा है। तो ये थोड़ा प्रश्न ऊपर कर लेते हैं क्योंकि बड़ा प्रश्न है। इसमें बता देते हैं हम, इंडोनी है वो कालबेलिया से संबंधित है। और लूर है वो है गथोड़ी से संबंधित। लूर है वो गथोड़ी से संबंधित नहीं है क्योंकि यह संगत पूछा है। जवारा है वो गरासिया से हो जाता है। गुमरा है वो भील से हो जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों इस संगत असंगत वाले प्रश्न थोड़े ज़्यादा टफ जैसे हो जाते हैं क्योंकि प्रश्न बड़ा हो जाता है और एग्जाम में टाइम कम मिलता है, इसलिए थोड़ा प्रश्न ये दिमाग से ऊपर चला जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना, हमें प्रश्न किसी भी हालत में सही करना है, चाहे समय कितना भी लगे सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेरा शैली पर आधारित रंगमंचीय व्यवस्थाओं एवं जटिल तकनीकी के अनूठे संगम के लिए प्रसिद्ध भवानी नाट्यशाला स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है झालावाड़ा में। राइट आंसर डी, झालावाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मध कर बनाया जाता है? जैसे ये पहले नारियल हो जाता है, इस नारियल को आधा काट कर ऐसे कर देते हैं, जैसे इसको आधा कट रहा, ये नारियल की चिटकियां है या इसके अंदर का फल है वो हम खा लेते हैं। इसके बाद इसको खाली बाहर के भाग के ऊपर चमड़े या खाल का मध देते हैं और ये हमारा बन जाता है यंत्र, जिसे हम कहते हैं वाद्य यंत्र, बजाने का यंत्र हो जाता है।
और इसका राइट आंसर हो जाता है रावण हत्ता। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा रावण हत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामट जाति के लोग बजाते हैं, क्या बजाते हैं? कामट जाति के लोग तंदूरा बजाते हैं। याद रखना दोस्तों, कामट जाति के लोग तंदूरा बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहूर खां मेवाती, उमर फारूक मेवाती आदि वादक है। किसके वादक है? जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती किस वादक के वादक है? वो है बपंग के। टेंशन ए हो जाता है बपंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ सुरीला एवं मांगलिया वाद्य है। सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ है वो सुरीला एवं मांगलिया वाद्य है। चलो ये तो पता चला कि ये सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ है सुरीला और मांगलिया वाद्य। तो इसका राइट आंसर हो जाता है शहनाई। शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित कीजिए। फिर से इस प्रकार का प्रश्न आ चुका है सम्मिलित करने वाला। सम्मिलित कीजिए और इसको हम सम्मिलित कर देते हैं। एक तरफ दिया हुआ है वादक वाद्य, एक तरफ दिया हुआ है वादक, तो वाद्य को वादक से सम्मिलित करना है। तो रबाब है वो है मेवात क्षेत्र के भाट से संबंधित, और सुरिंदा है वो लंगा से, दुका को भेल से हो जाता है, कमायचा हो जाता है वो मांगणियार से संबंधित हो जाता है। तो इसका हो जाता है 1, ब का 2, स का 3 और द का 4। 1, 2, 3 और 4 हो जाता है। तो राइट आंसर इसका देख लेते हैं 1, 2, 3 और 4। तो हमें मिलता है इसका ए में 1, ब में 2, स में 3 और द में 4। इसका राइट आंसर हमें मिल जाता है ए, क्योंकि ये गलत हो जाता है। ए में 2 है इसलिए, ए में 3 है इसलिए ये हो जाता है, और ए में 4 है इसलिए ये हो जाता है। तीनों गलत कर देते हैं और एक बचता है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णाभील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक है? कर्णाभील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक है? वो है नड से। राइट आंसर ए, नड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर बाड़मेर के गडरिये मेघवाल और मुस्लिमों द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य है। जैसलमेर और बाड़मेर के गडरिये मेघवाल और मुस्लिमों द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य कौन सा है? तो यह है सतारा। राइट आंसर हो जाता है बी, सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबो मोरियो है। आबो मोरियो क्या है? वो है पारिवारिक सुख को चित्रित करने वाला एक गीत। क्या बिल्कुल सही हो जाता है? तो यस, बिल्कुल सही हो जाता है। आबो मोरिया है वो है पारिवारिक सुख को चित्रित करने वाला एक गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर का हिंडोला है। हर का हिंडोला है, क्या है हर का हिंडोला? तो यह है वृद्ध की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत। हर का हिंडोला है वो कब गाया जाता है? वो गाया जाता है वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है। राइट आंसर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्ले अब वो गीत में किसका वर्णन है? जल्ले अब वो गीत में किसका वर्णन है? वो है अंग्रेजों एवं आवा के ठाकुर कुशाल सिंह के बीच हुए युद्ध का, जिसने सिर को काट दिया था आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने और महल के आगे लटका दिया था, इसलिए राइट आंसर हो जाता है बी। छल्ले अब वो गीत
अंग्रेजों और अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह के बीच युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निब्बू, कसुम्बो, रेडमल, मदकर, एक थमियो महल, कोछबियो राणू, बिजा सोरठा आदि है। तो क्या है? निब्बू, कसुम्बो, रेडमल, मदकर, एक थमियो महल। और एक थंबा महल कहाँ पर है? कमेंट करना दोस्तों। एक थमिया महल है वो कहाँ पर है? कमेंट में जवाब देना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वो होगा लोकगीत है। ये सभी है वो एक लोकगीत है। राइट आंसर सी हो जाता है, लोकगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसमा ओडन, जलाल बुबाना, विजय सोरठारी बात, शेणी बिजानंद, मादे बटियाणी, पन्ना बिरमदे, पन्ना वीरमदे, नागजी नागवती आदि है। आपको दोस्तों ये नाम तो कठिन लगते हैं, लेकिन इसको याद तो करना ही पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्न भी तो सही करना है हमको। इसलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जसमा ओडन, जलाल बुबाना, विजय सोरठारी बात, शेणी बिजानंद, उमादे बटियाणी, पन्ना वीरमदे, नागजी नागवती क्या है? तो ये है, क्या है? नागदे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है राजस्थानी प्रेम प्रधान लोक कथाएँ। यह एक सभी लोक कथाएँ है, राजस्थान प्रेम प्रधान लोक कथाएँ हैं, प्रेम भरी बातें की जाती है, इस प्रकार की कथाएँ है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलो वापरियो गीत में वर्णन किया जाता है। किसका वर्णन किया जाता है रोलो वापरियो में? तो इसमें किया जाता है अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का। अंग्रेज है वो भारत में आए थे और उसने एक नीति चलाई थी, फूट डालो और राज करो। तो इंडिया वासियों में, इंडिया के व्यक्तियों में फूट डाल दिया दोस्तों, भर भर के फूट डाला। हमारे अंदर लड़ाई करा गए और आप खुद राज करने लगे। ध्यान रखना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी नाटकों के जनक एवं निर्देशक थे। राजस्थानी नाटकों के जनक एवं निर्देशक थे, तो वो थे कन्हैयालाल पंवार। राइट आंसर बी, कन्हैयालाल पंवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसी रंगमंच के ख्यातिलबद्ध राजस्थानी कलाकार थे। पारसी रंगमंच के ख्यातिलबद्ध राजस्थानी कलाकार थे, वो थे सब बाबू मणिकालाल डागी। नहीं, ये नहीं थे। इसका राइट आंसर होगा कन्हैयालाल पंवार। इसका भी राइट आंसर कन्हैयालाल पंवार हो जाता है। राइट आंसर बी, कन्हैयालाल पंवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित कीजिए। एक तरफ गायन, दूसरी तरफ शैलियाँ प्रवर्तक। गायन को शैलियाँ के द्वारा मिलाना है, सम्मिलित करना है। तो इसको कर देते हैं सम्मिलित। गोहरवाणी किससे संबंधित है? वो है तानसेन से। गोहरवाणी है वो तानसेन से संबंधित है। खंडारवाणी वो किससे हैं? वो है सम्मोहन सिंह से। डागुरवाणी ब्रजनंद डागर से हो जाती है, क्योंकि इसमें डागर ऐसा सा नाम लिखा है, इसलिए इससे संबंधित हो जाती है। नौहरवाणी है वो हो जाती है श्रीचंद नौहार से। इसमें भी नौहर, इसमें भी नौहार, इसलिए ये तो साफ साफ दिख जाता है। और ये भी डागुरवाणी वाला साफ दिख जाता है ब्रजनंद डागर से। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए का 3, ब का 4,
से का 2, दे का बच गया वो 1, 3 4 2 1। इसका राइट आंसर देख लेते हैं, 3 4 2 1। इसमें नहीं दिया हुआ, ए में 1, ए में 2 दिया, इसलिए ये गलत हो जाता है। इसमें ए में 4 है, ये गलत हो जाता है। बच गया ए, ऑप्शन ए, 3 4 2 1। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर का रस खान कहा जाता है? अलवर का जो रस खान है वो किसको कहा जाता है? राव अली बख्श को। राइट आंसर सी, राव अली बख्श को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर नृत्य किस जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है? मोर नृत्य, मोर नृत्य है वो किस जाति की स्त्री द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है नट नृत्य, नट जाति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपेरा नृत्य किस जाति का है? सपेरा सांप होता है दोस्तों, सांप। सांप आपके घर गलियों के आसपास भी खेल दिखाने वाला आता होगा, सांप का खेल दिखाता है, वो सपेरा रखता है। सपेरा इस प्रकार का होता है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, इस प्रकार का सा होता है। और इसका राइट आंसर हो जाता है सपेरा का कालबेलिया। राइट आंसर हो जाता है बी, कालबेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। नृत्य को क्षेत्र से सुमेलित करना है, कौन सा नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? इसका राइट आंसर बता देते हैं, ढोल या जालू नृत्य जालौर में, क्योंकि हमने पिछले एक क्वेश्चन में देखा था ढोल नृत्य है वो जालौर में था, इसलिए हमें ये एक बार फिर से रिवीजन हो चुका है। कभी मत भूलना इसको, क्योंकि ये 2 बार हो चुका है और मैं आपको बार बार याद कराना चाहूँगा। जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक बार बार याद कराऊंगा दोस्तों, तो आप जुड़े रहना इस कोचिंग संस्थान से। 13 ताली नृत्य है वो है डिडवाना से। वैसे 13 ताली पाली से होता है, 13 ताली पाली से, और इसमें दिया है डिडवाना। और सुमेलित पूछा है तुला कलंगी नृत्य, ये भी रिवीजन हो जाता है आपसे, आपका चित्तौड़गढ़ से। गबरा नृत्य है, गरबा नृत्य है वो हो जाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा से। तो इसमें देख लेते हैं नीचे ऑप्शन में क्या होता है सही इसमें। तो इसमें हो जाता है अपना 1 2 3 और 4, 3 और 4। इसमें नहीं है, एक ए में इसमें 3 है इसलिए गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। बचता है सी ऑप्शन, 1 2 3 और 4। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरगू है, बरगू क्या है? यह एक सुशिर वाद्य है, सुशिर वाद्य यंत्र है बरगू। इसका राइट आंसर बी, सुशिर वाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का रजवाड़ी गीत केसरिया बालम पधारो म्हारे देश किस राग में गाया जाता है? तो यह गाया जाता है मांड में। इसका राइट आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमराव है, उमराव क्या है? उमराव गिद्दड़ खेलने के समय गाया जाने वाला लोकगीत है। गिद्दड़, गिद्दड़ खेलने के समय गाया जाता है, वो गाया जाता है उमराव, इसलिए राइट आंसर बी, उमराव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिछोड़ो है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर बिछोड़ो क्या है?
वो है हाड़ौती क्षेत्र का एक लोकगीत। हाड़ौती का कोटा बूंदी बारा झालावाड़ा। राजस्थान के में कोटा बूंदी बारा झालावाड़ा 4 हो जाते हैं। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयलड़ी गीत कब गाया जाता है? और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत से एग्जामों में बार बार पूछ रहे हैं एग्जामिनर, क्योंकि इनका ये फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। कोयलड़ी गीत कब गाया जाता है? तो यह गाया जाता है कन्या पक्ष की स्त्रियों द्वारा कन्या की विदाई के समय। इसका राइट आंसर ए, कन्या पक्ष की स्त्रियों द्वारा कन्या की विदाई के समय गाया जाता है, वो होता है कोयलड़ी गीत। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर में लोक कला संग्रहालय का उद्घाटन कब किया गया? उद्घाटन, जोधपुर में लोक कला संग्रहालय है उसका उद्घाटन कब किया गया था? 3 जनवरी 2000 में। 3 जनवरी 2000 में किसका उद्घाटन किया गया था? 3 जनवरी 2000 में तो वो किया गया था लोक कला संग्रहालय का। लोक कला संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो आप बता देना, जोधपुर में। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी लोकगीत पटेलिया किसके द्वारा रचित है? पटेलिया है वो किसके द्वारा रचित है? श्री तारा दत्त निर्विरोध, श्री तारा द्वारा। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि मरुस्थल की कोकिला किसे कहा जाता है? अल्लाह जिला है बाई को, अल्लाह जिला बाई को। राइट आंसर सी, अल्लाह जिला बाई को मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौकड़िया है, चौकड़िया क्या है? इसमें पूछा चौकड़िया है, चौकड़िया क्या है? हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य है, लोक नाट्य है हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित चौकड़िया। इसका राइट आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर सिंह राठौड़ रम्मत के प्रमुख पात्र है। अमर सिंह राठौड़ है वो रम्मत के प्रमुख पात्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है नागौर के राजा राठौड़ अमर सिंह। बिल्कुल सही बात है। बादशाह शाहजहां का साला सूबेदार सलावत खां, ये भी है रम्मत के प्रमुख पात्र। हाड़ौती के हाड़ा राव की कुंवरी हाड़ा रानी, ये भी इससे संबंधित है, तो इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी तीनों है वो सही हो जाता है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परशुराम, परशुराम या परशुराम है क्या है? परशुराम या परशुराम, तो वो है बहरूपिया कलाकार। हमारे गांव की गलियों में बहरूपिया बनकर आते हैं, कभी तो शेर बनकर आ जाते हैं, तो कभी शिवजी का रूप बनाकर आ जाते हैं, और कभी कुछ बनकर आ जाते हैं, तो वो बहरूपिया होते हैं दोस्तों। अपने रूप का दूसरा रूप कर लेते हैं सभी का मनोरंजन कराने के लिए। इसका परशुराम या परशुराम है वो है बहरूपिया कलाकार। इसका राइट आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारह ग्वाड़ के चौक में खेली जाने वाली हेड़ाऊ मेरी रीरमत के उस्ताद थे। उस्ताद है कौन है? उस्ताद 12 ग्वाड़ के चौक में खेली जाने वाली हेड़ाऊ मेरी रीरमत के उस्ताद कौन है? तो कौन है हेड़ाऊ मेरी रीरमत के उस्ताद? तो है तनसुखदास जी रंगा। कौन है? तनसुखदास जी रंगा। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबो किस क्षेत्र में विख्यात है? ये गुलाबो वो नहीं है जो तारक मेहता के उल्टा चश्मा में जेठालाल
के घर पे आती है वो नहीं है गुलाबो। ये प्रश्न पूछा हुआ है। गुलाबो किस क्षेत्र में विख्यात है? तो कौन से क्षेत्र में है? वो है लोक नृत्य के क्षेत्र में। राइट आंसर डी, लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र अलवर भरतपुर में सर्प के काटे हुए का लोक देवताओं के यहाँ इलाज करते समय बजाया जाने वाला वाद्य है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में, जैसे ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो जाता है, ऊपर वाला उत्तर और नीचे वाला दक्षिण हो जाता है। और इसमें पूछा है अलवर भरतपुर में, ये यहाँ पे अलवर भरतपुर हो जाता है। सर्प के काटे हुए लोक देवताओं के यहाँ इलाज करते समय बजाए जाने वाला वाद्य है। कौन सा वाद्य है? वो है बरनी। इसका राइट आंसर हो जाता है बरनी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़ाऊ मेरी नीलमत का कथानक है। हड़ाऊ मेरी नीलमत का कथानक कौन है? श्रृंगार रस प्रधान। इसका राइट आंसर हो जाता है बी, श्रृंगार रस प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असंगत युग्म है लोकनाट्य प्रकार से। लोकनाट्य और प्रकार, जयदेव चिड़ावा के कलाली ख्याल है। और इसमें पूछा है असंगत युग्म, गलत युग्म। तो जयदेव चिड़ावा के कलाली ख्याल है सही, बिल्कुल बात सही बात है। गोगा चौहान कुचामनी ख्याल, बिल्कुल सही बात है। राइट आंसर इसका हो जाता है रुक्मिणी मंगल कन्हैयालाल नहीं। स्वतंत्र भावनी रम्मत, ये भी संबंधित हो जाता है। और असंगत पूछने की वजह से इसका राइट आंसर सी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि रुक्मिणी मंगल कन्हैया ख्याल के संबंधित नहीं है। इससे संबंधित नहीं होने के कारण राइट आंसर असंगत पूछा है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। इसमें पूछा है सुमेलित कीजिए। एक तरफ वाद्य यंत्र दिया है, दूसरी तरफ प्रकार दिया है। एक तरफ वाद्य यंत्र दिया है, दूसरी तरफ प्रकार दिया है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा एकतारा से संबंधित किससे होता है? तत्ववाद्य से। एकतारा है, एक तार वाला एकतारा, एक तार तो नहीं होता दोस्तों, ज़्यादा होते हैं। एकतारा तत्ववाद्य से। अलगोजा से हो जाता है सुशील वाद्य से। भरने का संबंध हो जाता है अवनद वाद्य से। और मादल का संबंध घन वाद्य से हो जाता है। इसलिए ए का 2, ब का 3, से का 4 और द का 1 हो जाता है। 2 3 4 1। राइट आंसर देख लेते हैं इसका। 2 3 4 1, राइट आंसर सी, 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिया पात्र किस ख्याल में विशेषतः भूमिका निभाता है? वो निभाता है कन्हैया है वो मेडिया पात्र के ख्याल में भूमिका अपनी निभाता है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लालसोट, दौसा, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में प्रचलित ख्याल है। कौन सी ख्याल प्रचलित है? हेला ख्याल। कहाँ प्रसिद्ध है हेला ख्याल? दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवारा नृत्य किस जाति से संबंधित है? कौन सी जाति से संबंधित है जवारा नृत्य? तो वह है गरासिया जाति से। राइट आंसर बी, गरासिया जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बाबूजी के पवाड़ों के गायन में प्रयुक्त लोकवाद्य है। बाबूजी के पवाड़ों के गायन में प्रयुक्त लोकवाद्य कौन सा है? माठ। राइट आंसर बी माठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाद्य वीणा के आकार का होता है? ये वीणा का प्रारंभिक रूप कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है जंतर। राइट आंसर डी जंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झाड़साई ख्याल किस क्षेत्र में प्रचलित है? इसका राइट आंसर हो जाता है सी ढूंढाड़ क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचामनी ख्याल क्षेत्र कुचामनी ख्याल शैली के नगरी पात्रों की भूमिका के लिए विख्यात कलाकार थे। इसका राइट आंसर हो जाता है उगम राज। कुचामन ख्याल शैली के नारी पात्रों की भूमिका के लिए विख्यात कलाकार थे, वो थे उगम राज। राइट आंसर ए उगम राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही सुमेलित युग्म को छांटिए। एक तरफ लोक नृत्य है, दूसरी तरफ जाति है। इसको देख लेते हैं सुमेलित को। नेजा नृत्य गरासिया, चरी नृत्य मीणा, मावलिया नृत्य कथोड़ी से, लो नृत्य भील। इसका राइट आंसर हो जाता है मावली नृत्य कथोड़ी से। इसका राइट आंसर हो जाता है सी मावली नृत्य कथोड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असुमेलित है। द्विचकी नृत्य मीणा जाति से। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका है। राजस्थान की प्रथम एकमात्र महिला ध्रुपद गायिका है, वो है मधु भट्ट तेलंग। मधु भट्ट तेलंग जो राजस्थान की प्रथम एकमात्र महिला है ध्रुपद गायिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने यजमानों की वंशावलियाँ लिखना तथा उनका बखान किस जाति का प्रमुख कार्य है? अपने यजमानों की वंशावलियाँ लिखना तथा उनका बखान किस जाति का प्रमुख कार्य है? वो है भाटों का। राइट आंसर डी भाटों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंगी को एकल वाद्य के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है? पंडित राम नारायण को। राइट आंसर बी पंडित राम नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई किसकी पुत्री थी? प्रसिद्ध संगीतज्ञ है रमाबाई, वो किसकी पुत्री थी? वो थी महाराणा कुंभा की पुत्री। क्या नाम था प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई? इसका नाम था रमाबाई। किसकी पुत्री थी? महाराणा कुंभा की। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नाट्यों का मेरू नाट्य किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है गौरी। राइट आंसर ए गौरी। इसमें सुमेलित कीजिए, कुछ है लोकगीत और संबंधित क्षेत्र। तो इसको सुमेलित करना है। मूमल को कर देते हैं जैसलमेर से, ढोलामारू को कर देते हैं सिरोही से, बिछुड़ो हो जाता है अपना हाड़ौती क्षेत्र से, और हुड़दा हो जाता है मारवाड़ से। इसका मूमल जैसलमेर से, ढोलामारू सिरोही से, बिछुड़ो हाड़ौती से और हुड़दा हो जाता है मारवाड़ से। इसलिए ए का 2, ब का 3, से का 4 और द का 1 हो जाता है। 2 3 4 1। राइट आंसर देख लेते हैं। 2 3 4 1 राइट आंसर। अब 2 या 3 प्रश्न और रहे हैं दोस्तों।
देख लेते हैं। 110 प्रश्न करके इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। इंडियन म्यूजिक नामक पुस्तक लिखी, किसने लिखी इंडियन म्यूजिक नामक पुस्तक? वो लिखी थी विलियम जेम्स ने। राइट आंसर ए, विलियम जेम्स। करौली क्षेत्र की कुल देवी केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत है। कौन सा गीत है जो करौली क्षेत्र की कुल देवी केला देवी की आराधना में गाया जाता है? कौन सा गीत गाया जाता है? लंगूरिया। राइट आंसर ए, लंगूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, इसका राइट आंसर हमसीडो। हमसीडो जिसे उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। राइट आंसर डी, हमसीडो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नृत्य के साथ तबले और सारंगी का संगम किस समांग में दर्शनीय है? कौन से समांग में नृत्य के साथ तबले और सारंगी का संगम दर्शनीय है? वो है चेरा समांग का। राइट आंसर बी, चेरा समांग। नेक्स्ट क्वेश्चन। रासधारी लीला का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था गोडाउन क्षेत्र में। राइट आंसर सी, गोडाउन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। चौक चांदनी है, क्या है? वो है गणेश चतुर्थी पर बालकों द्वारा किया जाने वाला स्वांग। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से असत्य है, असत्य बताना है, गलत कथन कौन सा है? वो है मारवाड़ रियासत में नहान का आयोजन सर्वप्रथम हुआ नहीं हुआ, लेकिन राइट आंसर ए, असत्य की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन। नौटंकी ख्यालों को पेशेवर बनाने का श्रेय प्राप्त है, किसको है? नौटंकी ख्यालों को पेशेवर बनाने का श्रेय किसको प्राप्त है? वो है नथाराम को। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। फतेहपुर निवासी प्रहलादीराम जालीराम पुरोहित ने किस ख्याल की प्रतिष्ठा की? शेखावटी ख्याल की। राइट आंसर डी, शेखावटी ख्याल की। नेक्स्ट क्वेश्चन। पवाड़े है लोकनायकों की वीर रसात्मक लोक कथाएं। तो आज के लिए बस क्लास को एंड करते हैं। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना दोस्तों, और इसी प्रकार की आगे भी MCQ क्विज ये जारी रखेंगे, और इसमें आपके एग्ज़ाम को देखते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते रहेंगे। क्लास को करते हैं एंड।